Hello everyone. This is the next part in our PYQ series and this is the 36th question of prelims 2021. अगर आपने अब तक इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे देन एक बार जाके प्लीज़ चेक कर लीजिए बिकॉज अगर आप वो देखोगे ना तो इससे आपकी जो वे ऑफ थिंकिंग है ना वो डेफिनेटली चेंज होगी. ऑलराइट, हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को. ओके 36th है विद रेफरेंस टू Madanpally of Andhra Pradesh, which one of the following statement is correct? Okay, we are given with 4 statements and we have to choose. Pingali Venkaya designed the three-color Indian national flag here. Okay. Pattabhi Sitaramaya led the Quit India movement of Andhra region from here. Ravindranath Tagore translated the national anthem from Bengali to English here. Madhme Balodarsky and Olcott set up headquarters of Theosophical Society first here. ओके गाइज, देखो इन सब स्टेटमेंट्स में जो मुझे लगा कि डिफरेंस है वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर कर रही हूँ. ठीक है, देखो बाकी 3 स्टेटमेंट्स में देखो एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इनमें से आपको ओड वन आउट फाइंड आउट करना है. ठीक है, बाकी नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहो, किसी को डायरेक्टली आता हो तो बहुत मतलब कि रेयर ही केस है, बट फिर भी अच्छी बात है आता हो तो. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस 99% केसेस में अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको कोई ना कोई थिंकिंग तो यहाँ पे ऐसे फाइंड आउट करनी ही होगी कि आप उसको बाकी स्टेटमेंट से उसको डिफ्रेंशिएट कर पाओ. राइट, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला कि यहाँ पे डिजाइन किया गया. ठीक है, सेकंड में बोला कि मूवमेंट को स्टार्ट किया गया यहाँ पे. ठीक है, एंड फोर्थ स्टेटमेंट में क्या बोला कि यहाँ पे सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो सेटअप किया गया. ठीक है, नाउ लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट. द बेसिक फैक्ट दैट वी ऑल नो अबाउट नेशनल एंथम इज दैट इट इज रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, अगर मुझको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट डालनी होती, ठीक है, कोई भी इन तीनों में से करेक्ट होती मान लीजिए, तो मैं क्या डालती कि रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे राइट किया. ठीक है, यही बेसिक फैक्ट होता. बट ये जो चीज़ है, ये जो मतलब कि ट्रांसलेशन के बारे में ये चीज़ हमने स्पेशली इसके बारे में रीड की होगी तब ये स्टेटमेंट यहाँ पे आई है. आई होप अब मैं जो पॉइंट बताने की कोशिश कर रही हूँ आप उसको पकड़ पा रहे होगे. ठीक है, मतलब कि देखो बाकी सब में डायरेक्ट स्टेटमेंट डाली गई कि यहाँ पे नेशनल फ्लैग को डिजाइन किया गया, इसमें मूवमेंट स्टार्ट की, यहाँ पे हेडक्वार्टर सेट हुए. बट यहाँ पे क्या है, ये नहीं लिखा बोला कि यहाँ पे नेशनल एंथम लिखा गया. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसकी डिटेल में ये अंदर है उसके. ठीक है, कि ट्रांसलेट किया यहाँ पे बंगाली से इंग्लिश में. समझ पा रहे हो क्या पॉइंट बोल रही हूँ मैं यहाँ? इस चीज को समझने की कोशिश करो. इन तीनों से ये अलग है. जैसे हम रीजनिंग में ओड वन आउट फाइंड आउट करते हैं ना, आप इसमें ओड वन आउट है ये वाली स्टेटमेंट. आप लोग भी इस चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या बोल रही हूँ, स्टेटमेंट में क्या अलग है इसमें. ठीक है, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि किस तरह से आप स्टेटमेंट्स को वहां पे एनालाइज कर पाओगे. राइट, तो दैट्स वाई देखो अब जो हम बोलते हैं ना कि आंसर आने के बाद हमें पता लग गया, ठीक है, उसके बाद हम कुछ भी बना सकते हैं. बट गाइस जब आप इन चीज़ों को पीछे वाले क्वेश्चन से आप सीखोगे तभी तो उनको अप्लाई कर पाओगे ना. ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हो कि वहां पे आप जाके एक आधे में तुक्का भिड़ गया तो भिड़ गया, तो एक आधे में भिड़ जाएगा ना वो तुक्का, तो बाकी में काम नहीं आएगा. बट वो जब वो मैक्सिमम टाइम पे आप उसको राइट थिंकिंग के साथ प्रोसेस करोगे ना चीज़ों को, तो वो आपका मैक्सिमम आउटपुट देगा वहां पे. ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कैच करने की कोशिश कीजिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट थर्ड इज राइट हेयर. ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. हिस्टोरिकल प्लेस वी आर गिवन एंड वेल नोन फॉर. ओके, 3 प्लेसेस आर गिवन. फर्स्ट वन इज बुरजोंग. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला प्लेस पता होना चाहिए. ठीक है, जब हम वो साइट्स वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये नियोलिथिक साइट में बहुत मतलब कि बेसिक फैक्ट है, वहाँ पे मिलता ही मिलता है. तो ये रॉक कट श्राइन्स तो है नहीं, इस वाले का पता होना चाहिए हमें. राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो ए ऑप्शन गया, बी ऑप्शन गया. ठीक है, और जब हमें कोई एक फैक्ट ऐसा मतलब कि जो बेसिक गिवन हो, ठीक है, और बाकी हमें फिर कुछ और पॉइंट्स गिवन हो, तो उसमें उसी का चेक किया जा रहा हो. ऐसा ही कुछ केव्स के बारे में भी एक क्वेश्चन आया था पहले, काफी पुराना क्वेश्चन है, अजंता केव्स वगैरह से रिलेटेड था वहां पे. ठीक है, तो उस फैक्ट को जब रॉन्ग किया गया तो बेसिकली ये देखा जाता है कि बाकी जो फैक्ट्स जो हमें मतलब कि जर्नली नहीं पढ़े हों तो वो राइट मिल जाते हैं. ठीक है, इस फैक्ट से आप जा सकते हो. बाकी आपके यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए. अब देखो यहाँ पे ये जो है ना चंद्रकेतुगढ़, ये आई थिंक 2024 में रिपीट हुआ है. तो जो प्लेसेस एंड इंटरनेशनल प्लेसेस ऑल्सो, क्योंकि जो अभी 2-3 साल से पीछे आए हैं ना वो पहले भी आ चुके हैं, तो वो दोबारा रिपीट हो. उनमें से एक आधा आपको नया मिल जाएगा जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में. ठीक है, बट उसमें से काफ़ी आपको पहले वाले PYQs में मिल जाएंगे, तो उन चीज़ों का फिर आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट वन हेयर. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.
38. Consider the following statements. It was during the reign of Iltutmish that Genghis Khan reached the Indus in pursuit of the fugitive Khwarizm prince. ठीक है. It was during the reign of Muhammad bin Tughlaq that Timur occupied Multan and crossed the Indus. It was during the reign of Dev Rai II of Vijayanagar Empire that Vasco da Gama reached the coast of Kerala. Fine. यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी टाइमलाइन सबको पता होगी, क्योंकि विजयनगर एम्पायर में जब देवराय 2 का था तो आई थिंक 1446 के अराउंड तक, ठीक है. जब वास्को डी गामा तो 1498. तो इन दोनों का ये कोलैप्स मतलब कि साथ में नहीं आ रहा, तो ये वाली स्टेटमेंट तो यहाँ पे रॉन्ग बनेगी. तो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, डी इज रॉन्ग. ठीक है. तो इस वाले का मुझे भी पता लगा था, इन दोनों में फिर यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन नहीं थी, मतलब कि ये मेरे बेसिक जो नोट्स थे वहाँ पे तो मुझे एग्जैक्टली नहीं मिला. ये वाली स्टेटमेंट देखो, वैसे तो यहाँ पे चंगेज खान का इल्तुतमिश है उस रूलर के, वहाँ पे नाम मेरे में है नोट्स में, ठीक है. बट ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे भी हमारे को पता चल रही है कि करेक्ट ही मिलनी है. सेकंड स्टेटमेंट पे यहाँ पे डाउट आता है. अब यहाँ पे फिर क्योंकि कुछ और मेरे को समझ यहाँ पे डायरेक्ट आ नहीं रहा, तो यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा आप कौन सा ऑप्शन के साथ जा सकते हो. अब वैसे देखो यहाँ पे 37th क्वेश्चन और 38th क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है. यहाँ पे भी 50-50 है और यहाँ पे भी 50-50 है. अगर आप दोनों में भी देखो दो के साथ जा रहे हो, जैसे कि इसमें भी डी मारा आपने और इसमें बी मारा, ठीक है, ऑप्शन को करेक्ट लगाया आपने, तो यहाँ पे एक गलत हो जाएगा आपका और एक सही हो जाएगा, ठीक है. जब आपको इन चीज़ों के साथ थोड़ा ऐसे करोगे आप, तो आपका वो इस तरह से नेट पॉजिटिव बनता है, ठीक है. तो थोड़ा सा इन चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे. ओके. Now the 39th question, that is, consider the following statements. Saint Francis Xavier was one of the founding members of the Pursuit Order, and he died in Goa, and a church is dedicated to him there. The feast of Saint Francis is celebrated in Goa each year. ओके. 3 स्टेटमेंट्स हैं. नाउ अब तीनों स्टेटमेंट्स को हम चेक करते हैं. यहाँ पे बोला इज वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स, तो वन ऑफ द बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर्स होंगे, उनमें से कोई एक. ये नहीं बोला कि दैट ही वॉज द ओनली मेंबर, ठीक है. तो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, ये बहुत माइल्ड स्टेटमेंट बनेंगे, तो फर्स्ट द इज द राइट वन, ठीक है. अब बोला कि ही डाइड इन गोवा, देखो ये स्पेसिफिक बना दिया, ठीक है, कि गोवा में ही. देखो अब नाम से हम रिलेट कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे पोर्तुगीज आए तो क्रिश्चियन से रिलेटेड हो गया. अगर आप इस सिर्फ इस फैक्ट पे रह गए ना, तो इसको में भी आप राइट मार्क कर लो. बट द थिंग इज कि इसको स्पेसिफिक बनाया गया है, ठीक है, इसको लिमिट कर दिया कि ये गो में. भाई ये तो चीज़ हो सकती है कहीं और भी, बाहर भी हो सकता है, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है. गोवा को चेंज करना बहुत ईजी है, कहीं और हुआ होगा, क्योंकि हमारे माइंड में भी डायरेक्ट गोवा ही आएगा, और इसीलिए एग्जामिनर ने भी यहाँ पे गोवा ही डाला है, ठीक है. दैट्स वाई ये वाली स्टेटमेंट को हम रॉन्ग मार्क करेंगे, ठीक है. उसी से आपका राइट आंसर आ जाएगा वैसे तो. बट यहाँ पे अब गोवा में इसी से रिलेटेड कोई मतलब ये फीस्ट वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है, ये तो बेसिक स्टेटमेंट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है. तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी राइट बनेगी, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन. Okay, next one. With reference to the history of ancient India, which was the following statement is are correct? Okay. 3 statements are given. Mitaksha was the civil law for upper caste and Dayabhaga was the civil law for the lower caste. ठीक है. इन द मिताक्षरा सिस्टम, एक बार ना, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट एक ही चीज से रिलेट की गई हैं, ठीक है, तो एक बार सभी को पढ़ लो, कहाँ से आपका स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा ना, उस चीज से हम फिर देखेंगे, क्योंकि एक ही को आप देख के डिसाइड कर लो कि यहाँ पे इसको ट्विस्ट किया होगा या फिर ये गलत है, तो वो हमारे को मतलब कि जो प्रोसेस होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो गलत हो जाता है हमारा, ठीक है. In the Mitakshara system, the sons can claim right to the property during the lifetime, whereas Dayabhaga system में it is the only after the death of the father that sons can claim right to the property. Okay, the Mitakshara system deals with the matters related to the property held by male members only of a family, whereas Dayabhaga system deals with the matters related to property held by both males and female members of a family. अब स्टेटमेंट्स को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं. देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे सिर्फ मेल मेंबर्स के लिए प्रॉपर्टी की बात है, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेल एंड फीमेल मेंबर्स. अब जो प्रेजेंट की सोसाइटी है, इसमें भी जो फीमेल्स से रिलेटेड प्रॉपर्टी के राइट्स हैं, कितनी देर बाद मतलब इसके लिए कानून वगैरह बना, और फिर भी मतलब कि फाइट्स वगैरह रहती हैं. तो इतने टाइम पहले जो मतलब कि फीमेल्स के लिए ऐसा लॉ बनाया गया होगा कि उनको प्रॉपर्टी के राइट्स के लिए, ठीक है. तो ये वाली स्टेटमेंट आज के कॉन्टेक्स्ट में और पहले से हम इसको कंपेयर करके देखें तो हमारे को ये रॉन्ग लग रही है, ठीक है. तो अगर इस वाले पॉइंट
स्टेटमेंट को हम स्टार्ट करें, थर्ड वाली स्टेटमेंट को रॉन्ग मार्क करके हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो सी और डी ऑप्शन हमारा कट आउट हो गया। हमारे पास बचा ए और बी। उसके अकॉर्डिंग हमारी बी स्टेटमेंट करेक्ट मिल रही है कि भाई मिताक्षरा सिस्टम में सन्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं राइट का लाइफ टाइम के दौरान, और दया भागा में आफ्टर द डेथ ऑफ फादर सन्स कैन क्लेम राइट। ठीक है, अब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि मिताक्षरा जो है वो सिविल लॉ है अपर कास्ट के लिए, और दया भाग में है जो सिविल लॉ है वो है लोअर कास्ट के लिए। अब आज भी जो है हमारे लॉज हैं उसमें ये सिविल लॉ जो इस तरह से नहीं होता कि भाई अपर कास्ट में ऐसा होगा और लोअर कास्ट में ऐसा होगा। रीजन्स के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चेंज होती हैं कि किसी रीजन में इस तरह से होता है, किसी रीजन में जैसे शादी से रिलेटेड भी कुछ मतलब कि किसी एरिया में जैसे नॉर्थ ईस्ट में अलग है रूल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग है। इसी तरह से ये सिस्टम हो सकता है कि भाई वहाँ पे ऐसा होता हो किसी और रीजन में और इस रीजन में ऐसा होता हो, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। ये जो अपर कास्ट और लोअर कास्ट में सिविल लॉ को मतलब कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वाली चीज़ वहाँ पे चेंज हो जाती है, मतलब कि थोड़ा सा जिस पे हम डाउट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को हम इस बेसिस पे इनकरेक्ट मार्क करेंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कोई डायरेक्ट इसी से समझ में आ गया था, मैंने इस क्वेश्चन को समझा, ठीक है, इसके बारे में जब मैंने सर्च किया तब ये चीज़ समझ में आई कि ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये मतलब कि डायरेक्ट मुझे एग्जाम में ही पता लग जाता तो ये मतलब कि पॉसिबल नहीं, बट यस क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे हमारी क्या थिंकिंग होनी चाहिए ये अब हमने यहाँ पे सीख लिया। ठीक है, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन कुछ भी चेंज होके आए, कुछ अलग सिस्टम पे आए, तो वहाँ पे हम कैसे सोच सकते हैं ये चीज़ हमें यहाँ से पता चलेगी। ठीक है, तो आप इन चीज़ों पे मत जाओ कि मतलब कि इसने तो किसी ने ऐसे बोल दिया क्योंकि आंसर पता था। देखो ये चीज़ें समझने के लिए हैं कि हम वहाँ पे कैसे अपने थिंकिंग को लेके जा सकते हैं और अपने आंसर को मतलब कि फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जब इन चीज़ों को आप कैच करने की कोशिश करोगे ना, नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी पे ध्यान दोगे, तो फिर वो चीज़ हमारी हेल्प करेगी वहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। कोई ना कोई जब आप इस चीज़ से अपने इंसाइट लेने की कोशिश करोगे ना तब वो आपको फ़ायदा देगी वहाँ पे। ऑल राइट, ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।